ये कोई उम्र है शादी करने की? ये भी नहीं सोचा कि समाज क्या कहेगा? रवि तो बौखला ही गए थे टीना का निर्णय सुनकर। आपको समाज की पड़ी है? अपने बच्चे की खुशियों के आगे आप कुछ भी कहो, मैं अपनी बेटी की खुशियों में पूरी तरह उसके साथ हूँ। शैल्या ने टीना का सिर सहलाते हुए कहा तो रवि पैर पटकते हुए वहाँ से चले गए। पर टीना, ओह, वो तो जैसे सातवें आसमान पे थी, आकर शैल्या के गले में झूल गई। मम्मी, आई लव यू। आप सच में हमारी शादी के लिए तैयार हो? मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ। लेट मी इन्फॉर्म सोहम अबाउट दिस। वो भी खुशी से पागल हो जाएगा। टीना फुदकती हुई अपने कमरे में जाने लगी तो शैल्या ने टीना से कहा, सोहम की मम्मी का नंबर ज़रूर ले लेना, तभी तो हम आगे की बातें करेंगे। शैल्या कमरे में घुसी तो रवि गुस्से से भरे सवाल तैयार रखे थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम खुद 18 की उम्र में क्या कर रही थी जो मेरी बच्ची को शादी के बंधन में डालकर अपना पिंड छुड़ा रही हो? शैल्या इस क्रोध वर्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। रवि, कंट्रोल। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे वो मेरी बच्ची नहीं है। ताम्र, तुमने उसकी उल्टी सीधी सारी डिमांड पूरी करके सिर पर बैठाया है। मैंने कितना समझाया था तुम्हें कि बिगड़ रही है वो, अपनी बात मनवाने को कुछ भी करने लगती है, पर तुम्हें तो बेस्ट पापा बनना था ना। अब भुगतो। रवि मुंह लटकाकर बैठ गए। तब शैल्या ने प्यार से रवि को समझाया। आपके मना करते ही उसके चेहरे पर जो गुस्से के भाव आए, वो किसी अनहोनी का इशारा कर रहे थे। याद है ना, पिछले साल आपने आईफोन का लेटेस्ट वर्जन दिलाने से मना कर दिया था, तो उसने इतनी सी बात पर कलाई पर ब्लेड चला लिया था। वो तो उसे सही नॉलेज ना होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। रवि अनहोनी की आशंका से आंखें भींचकर बैठ गए। सही कह रही है शैल्या, उन्होंने ही तो टीना को इतना जिद्दी और बदतमीज बना दिया है। पर अब क्या, उसकी शादी सच में कर देंगे क्या हम लोग? रवि बेसाख्ता बोले। जी नहीं, मेरे पास एक प्लान है। कल सोहम की मम्मी से बात करती हूँ। अगर वो तैयार हो गई तो दोनों के सिर से शादी का भूत चुटकियों में उतर जाएगा। शैल्या रवि को आश्वस्त करते हुए बोली। अगले दिन सोहम की मम्मी प्रीति से शैल्या ने सारी बातें खुलकर बताईं, तो उनका रिएक्शन भी रवि जैसा ही था। फिर शैल्या ने अपना प्लान बताया तो प्रीति ने पूरा सहयोग देने की और अपने पति से बात करने की बात कही। जून के महीने का पूरा फ़ायदा उठाते हुए दोनों के माता पिता कमर कसकर शादी की तैयारियों में जुट गए। अगले दिन सुबह शैल्या ने अपनी शादी की बनारसी साड़ी निकाली और भाई से सेट के साथ टीना को पहना दी। वो बहुत आफत महसूस कर रही थी, पर सोहम के परिवार के रिवाजों की दुहाई ने टीना का मुंह बंद कर दिया। तीनों सोहम की सोसाइटी में पहुंचे तो शैल्या ने टीना के सिर पर भी पल्ला डाल दिया। बेटा, वो लोग बहुत कल्चर वाले लोग हैं। मना करने पर माँ का तर्क था। पार्किंग से लिफ्ट तक की वॉक में टीना शर्म और उलझन से परेशान हुई। मम्मा, व्हाट द हेल इज दिस? बेटा, इट्स ओके। प्रीति जी कह रही थी कि 1.25 साल ऐसी साड़ी पहननी पड़ती है, फिर तो कॉटन या शिफॉन की साड़ी पहन सकती हो। व्हाट? टीना और रवि दोनों का रिएक्शन आया। डरी सहमी टीना सोहम के मम्मी पापा से मिली। फिर उन सब ने बैठकर आगे की बातें की। रवि, तो सोहम आगे का क्या सोचा है? सोहम, अंकल, मैं अभी 12वीं के बाद मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से बीकॉम का फॉर्म डाल रखा है। बस डिग्री हाथ में आ जाए, बाकी तो पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मुझे ज़रूरत क्या है आगे का सोचने की। रवि, पर ये सब तो पापा का बनाया हुआ है। अगर भगवान ना करे कभी तुम्हारे परिवार पर कोई मुसीबत आन पड़े तो तुम्हारी काबिलियत ही तो डूबते को तिनके का सहारा होगी। टीना सोच में पड़ गई। इस बारे में तो हमारी आज तक कभी बात ही नहीं हुई। सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती प्यार में बदल गई और वो आज इस मुकाम पर बैठे हैं, पर भविष्य के बारे में कभी सोचा क्यों नहीं? प्रीति और टीना, बेटा तुम बताओ, क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? टीना, बस 12th के बाद इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम है, होपफुली निकल जाएंगे। अरे सास बराबर पढ़ ली, आगे क्या करना है? अभी तो सोहम ने कहा ना कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। शंकर जी प्रीति की तरफ आंख मारते हुए बोले। क्या? मुझे नहीं करनी शादी वादी? पापा, हम अभी वापस घर जा रहे हैं। टीना गुस्से से कांप रही थी। घर वापस आकर टीना अपनी पढ़ाई लेकर बैठ गई और रवि उसके पास बैठकर उसका मन बहलाने लगी। मौका मिलते ही शैल्या ने प्रीति को थैंक्स का मैसेज भेजा तो प्रीति का जवाब आया। थैंक्स तो भाई साहब को बोलना चाहिए। सोहम सीए करने के बारे में बड़ी शिद्दत से सोच रहा है। अंत भला तो सब भला। फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चों को प्यार देना चाहिए, पर उनकी गलत डिमांड के लिए उन्हें बताना चाहिए कि वो गलत मांग रहे हैं, उनकी मांगें सही नहीं हैं।
अगर हम उन्हें बचपन से ही इस चीज़ के लिए तैयार रखेंगे कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, तो आगे चल के हमें इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।